अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। तो आज फिर से हम क्लास 9 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट को आगे स्टडी करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। देखिए, आप लोग जानते हैं जैसे कोई एक पौधा होता है, तो वो पौधा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है दरख्त में तब्दील हो जाता है, तो उसकी शाखें निकलती हैं, हर शाख में से फिर मज़ीद शाखें निकलती हैं। तो इसी तरह जो हमने कल स्टडी किया था नेचुरल फ़िलासफ़ी, तो नेचुरल फ़िलासफ़ी से हमें साइंस मिली, फिर साइंस से फर्दर हमें ब्रांचेज मिली, तो उससे जो हमें फ़िज़िक्स मिली, अब फ़िज़िक्स भी फर्दर ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स का नाम शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। मैकेनिक्स किसे कहते हैं? जो गाड़ियाँ बना रहे होते हैं, गाड़ियाँ बनाने वाले को कहते हैं। तो मीन्स के जो गाड़ियाँ बना रहे हैं उनको मैकेनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गाड़ियों का क्या काम होता है? मोशन करना। तो मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deal with the study of motion। मीन्स के मैकेनिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन किस तरह से कर रहे हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और मोशन करने की वजह क्या है। इसी तरह अगली जो हमारे पास फ़िज़िक्स की ब्रांच है वो है हीट। तो इसके अंदर हम हीट की नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, कि हीट किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने हाथों को रब करें तो हीट प्रोड्यूस हुई। इसी तरह किसी जगह पे आग जल रही हो, वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों जगह पे प्रोड्यूस हीट हो रही है, लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट है। तो जो फिज़िक्स की ब्रांच हीट है, हम उसके अंदर हीट की नेचर को स्टडी करते हैं। हीट को ट्रांसफ़र करने के बारे में हम जानते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। समझ आ गई बात की। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है फिज़िक्स की ब्रांच लाइट। तो लाइट के अंदर हम लाइट के फिज़िकल एस्पेक्ट्स जानते हैं कि लाइट किस तरह से प्रोड्यूस होती है और इसके फेनोमेनन किस तरह के हैं, और लाइट की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। इसी तरह हम लाइट की वर्किंग को स्टडी करते हैं कि लाइट ट्रैवल किस तरह से करती है। इसके साथ साथ हम इसकी एप्लीकेशंस को भी स्टडी करते हैं कि लाइट हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है। ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि बगैर लाइट के तो हम देख भी नहीं सकते। तो इस लाइट को किस तरह से हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लाइट को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लाइट ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा है, ठीक है, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं लाइट के अंदर, और इनको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी निकला है चार्ज की मूवमेंट से, मतलब आपके जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं, तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। जबकि मैग्नेटिज्म है मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर
हम करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं उनको स्टडी करते हैं और करंट को स्टडी करते हैं कि चार्जेस किस तरह से ट्रैवल करते हैं, चार्जेस के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस at rest and motion. Also, their relationship with magnetism. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रांच आ जाती है फिज़िक्स की, एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर हम एटम की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि एटम किस तरह से बनता है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम स्टडी करते हैं। और एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल को भी इसी में हम स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर आपके पास एक एटम मैं ड्रॉ करूं, तो एटम क्या होता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर शेल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ स्टडी करते हैं? एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा क्या है? असल में जब गैस को बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाए तो गैस आयनिक स्टेट गेन कर लेती है। तो जो मैटर की आयनिक स्टेट है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा फ़िज़िक्स के अंदर हम आयनिक स्टेट को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है और उसके क्या क्या हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज of the ionic state of matter। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आयनिक स्टेट है ये क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जियोफिज़िक्स। आप लोगों ने जियोग्राफी के बारे में सुना होगा। जियोग्राफी असल में क्या है? ज़मीन के बारे में स्टडी। तो जियोफिज़िक्स क्या है? हम जो ज़मीन है, जो अर्थ है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि जो अर्थ है उसकी कितनी लेयर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। देखिए, अगर अर्थ को स्टडी ना किया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो मौजूद मिनरल्स हैं, जो मादनियात, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो मीन्स के हमें अर्थ को थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा। तो जो हम स्टडी करते हैं अर्थ को जिस फिज़िक्स के अंदर, उसे हम जियोफिज़िक्स कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि हम फिज़िक्स को स्टडी ही क्यों कर रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको इस अंदाज से स्टडी करें कि उसकी एप्लीकेशन अपने इर्द गिर्द जगहों पर चेक करें, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़िज़िक्स को देख लें, तो फ़िज़िक्स आप सोचें कि आपको कहाँ नज़र आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ़िज़िक्स नज़र आएगी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम मोशन को किस में स्टडी कर रहे हैं? फिज़िक्स के अंदर। इसी तरह आप इलेक्ट्रिसिटी को देख लें,
तो इलेक्ट्रिसिटी को हम किस में स्टडी करते हैं? फिज़िक्स के अंदर। इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी मशीनरी है, जो भी आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये सारी वर्क करती है फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपके जो एसी हैं, आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं, आपके जो कूलर्स हैं, वो सारे थर्मोडायनामिक्स पे काम करते हैं। और थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में क्या है? हीट की स्टडी है। मतलब हीट को जब आप ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो आपकी मज़ीद ब्रांच बन जाती है थर्मोडायनामिक। तो मतलब ये हुआ कि आप फिज़िक्स क्यों स्टडी कर रहे हैं? आप अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा मॉडर्न करने के लिए। आपकी जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो सबसे मेन रोल है वो फिज़िक्स का है।